प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ये बुध का पौराणिक मंत्र है। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का 108 बार नित्य जप किया जाना चाहिए। और बुध के अधिष्ठात्री देवता भगवान गणेश और भगवान श्री हरि विष्णु हैं। जो लोग भगवान श्री गणेश की उपासना करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, हर समय उनके जीवन में बुध ग्रह का सुप्रभाव आजीवन बना रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके चार चीजों से किया हवन तो महाविघ्नों, महापापों और महादोषों से मिल जाएगी मुक्ति। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आपको बुद्धि के दाता, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति गणेश की कृपा पानी है तो आपको हर रोज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। यही एक स्रोत है जिससे भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन के हर दुख हर लेते हैं। लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे इस पाठ के साथ किया हवन जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। और इसके साथ ही आज कालचक्र में आपके लिए और क्या खास है ये भी हम आपको बताते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ पूरी करता है हर मुराद। पाठ के साथ किया हवन चमत्कारी प्रभाव डालता है। किस सामग्री से करें गणपति का हवन ये भी हम आपको बताएंगे आज के कालचक्र में। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कपूर से कैसे नौकरी और कारोबार में फायदा होगा। आज के सक्सेस मंत्र पर आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको फायदा हो सकता है कारोबार में और नौकरी में। केसर का घोल कैसे नहीं होने देगा बीमार, आज के वास्तु टिप में आप जरूर जानिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। फरवरी 2016 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो आज रात में 3:38 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:42 तक ही रहेगा। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज विवाह का, गृह प्रवेश का, बच्चों के नामकरण करने का, बच्चों को अन्नप्राशन कराने का और वाहन खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भगवान गणेश की कृपा पानी है तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपको हर रोज करना चाहिए जो कि आपके लिए लाभकारी होता है। ऐसा क्यों कहा गया है और इस पाठ के साथ हवन करने से इसका प्रभाव 1000 गुना कैसे बढ़ जाता है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी प्रमुख देवी देवता हैं सबका अथर्वशीर्ष है। देवी के अथर्वशीर्ष को दिव्य अथर्वशीर्ष कहते हैं। गणेश जी के अथर्वशीर्ष को गणेश अथर्वशीर्ष कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गणेश अथर्वशीर्ष का। भगवान श्री गणेश की पूजा में गणेश अथर्वशीर्ष का बहुत बड़ा महत्व है। कहीं आपने गणेश जी की पूजा होते हुए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ सुना हो या न सुना हो, लेकिन काशी में चाहे विवाह के द्वारचार का अवसर हो और चाहे तिलक का अवसर हो और चाहे कोई छोटी सी भी पूजा हो, काशी का विद्वान जब बैठता है पूजा कराने तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ गणेश अथर्वशीर्ष का सस्वर पाठ जरूर करते हैं।
और उससे वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। गणेश की प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक में इसका पाठ अत्यंत आवश्यक होता है और किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सही उच्चारण के साथ गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करता हुआ हवन करता है, उसके जीवन की तो काया पलट ही हो जाती है। भगवान गणेश, इनको अपना अथर्व शीर्ष का पाठ बहुत ही प्रिय है और गणेश अथर्व शीर्ष के मंत्रों से हवन करने वाला व्यक्ति पाप और विघ्नों से मुक्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि की कृपा उसके ऊपर हर समय बनी रहती है। गणेश अथर्व शीर्ष का एक पाठ, 11 पाठ या 21 पाठ करने का शास्त्र सम्मत विधान है। किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ और हवन कराना बहुत ही लाभकारी होता है। गणपति अथर्व शीर्ष के अंतिम श्लोकों में हवन करने से भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कहा गया है। यो दुर्वांगपुराम जयति सह वै श्रवणपनो भवति, मतलब जो दुर्वा से गणेश जी का अर्चन करता है कुबेर के समान धनवान होता है। जो लाजा से गणेश जी का अर्चन करता है वो बुद्धिमान होता है। जो तिल से भगवान गणेश का अर्चन करता है वह दीर्घायु और सुखी संपन्न होता है। इस तरह से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ विद्यार्थियों के लिए भी वरदान है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में IAS, PCS, SSC के कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं, उन सभी को चाहिए कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कंठस्थ कर लें और नित्य अपनी दिनचर्या में भगवान गणेश का अपने हृदय पर ध्यान करते हुए अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें। इससे स्मरण शक्ति तेज होगी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। अच्छा पंडित जी, आपने गणेश अथर्वशीर्ष पाठ का महत्व तो बता दिया, साथ ही आपने हवन का भी बताया। हवन को हमें, जब हम पाठ करते हैं गणेश अथर्वशीर्ष का, हवन हमें किन चीजों से और कैसे करना चाहिए ये भी बताइए। देखिए, हवन करने का जो विधान है, एक तो विधान है दशांग से। दशांग कहते हैं अगर तगर नागर मोथा कूट छणीला जटामासी सुगंध बाला देवदारू का चूड़ा चंदन भूरा काला तिल जौ घी चीनी, ये है दशांग। और दूसरा काला तिल घी चीनी, इन चीजों से ही हवन करने का शास्त्र सम्मत विधान है। अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए दुर्वा घास जो होती है, इससे घी मिलाकर के यदि हवन किया जाए तो व्यक्ति वैश्रवाणो पमो भवति, कुबेर के समान धनी हो जाता है। ऐसा अथर्व शीर्ष में पाठ आता है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए अगर छुहारे से हवन किया जाए तो व्यक्ति को यश और कीर्ति मिलती है, बदनामी से आदमी बच जाता है। और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए लड्डुओं से हवन करने पर हर मनोकामना की पूर्ति होती है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए जो समी की लकड़ी से घी में डुबो करके हवन करता है या अपामार्ग की लकड़ी को घी में डुबो करके हवन करता है, उसे सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करता हुआ हवन करता है वो विद्यावान होता है। जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय नदी के किनारे बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करता हुआ हवन करता है, वह महाविघ्नों, महापापों और महादोष से भी मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से ये उपाय गणेश अथर्व शीर्ष में बताए गए हैं, जिसे मैंने आपको बताया है। अगर आप साधना कर सकते हैं
तो गणेश अथर्वशीर्ष का अनुष्ठान निश्चित रूप से आपके सारे विघ्नों का समाधान करेगा। जी हाँ, तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जो आपको हर दोषों से मुक्त करता है, इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे पंडित जी से, और भी जानकारी लेंगे। अभी जरा आज के राशिफल का हम आगाज कर लें। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो आपके धन भाव को धनेश शुक्र स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, तो धन लाभ का योग बन रहा है। और आपके पंचम भाव में बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति आपके संतान के उन्नति का एक संकेत है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आज आपको चाहिए भगवान हनुमान की उपासना करें और सिंदूर का चोला हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या खास करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बता। लग्नेश और धनेश, बुध और शुक्र की युति मकर राशि में है। आज इस बात का संकेत है कि साहित्य में, लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी, कार्य क्षमता में भी आपके बढ़ोतरी होगी और साझेदारी के लिए नए योग भी बनेंगे। आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं, चावल का दान किसी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के गमन स्थान में सूर्य केतु की स्थिति है और गमन भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ छठे स्थान में बैठा हुआ है। आज बहुत आवश्यक होने पर ही आप कारोबार से रिलेटेड कोई यात्रा करें। विवाह की बात हो सकती है, विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है, उसमें प्रगति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आपका संतान अभी छोटा है तो उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए और गाय की सेवा आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि आज का आपका गुड लक मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज ना तो अभिजीत मुहूर्त है और ना ही अमृत मुहूर्त, इसलिए आज कोई भी जरूरी काम राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय कर सकते हैं। आज का राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक है, तो राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय शुभारंभ करिए अपने किसी होने वाले कार्यक्रम को। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। वैसे तो कर्क राशि पर दो शुभ ग्रहों की पूरी दृष्टि है, बुध और शुक्र की, लेकिन फिर भी चंद्रमा चूंकि राहु के साथ है, इसलिए थोड़ा सा मेरा सुझाव कर्क राशि के लोगों को है कि देखिए, अगर आज किसी काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके करिए और हो सके तो अपने बड़े बुजुर्गों से राय ले लीजिए। और यदि आप पुरुष हैं और कोई काम करना चाहते हैं तो अपने पत्नी से छिपा करके काम मत करिएगा, वरना बड़े नुकसान में जाएंगे, आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे कहने को मानेंगे और राय सलाह लेकर के काम करेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और शिवलिंग पर बेलपत्र पर इत्र लगा करके चढ़ाना चाहिए और जल का दान किसी को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, धन पाने की इच्छा, मालामाल होने की इच्छा, कामयाब होने की इच्छा, ये किसकी नहीं होती, सभी की होती है। तो ऐसे में इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कैसे करना है, कब करना है, और साथ ही हवन में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करें, ये भी बताइए। देखो ज्योत्सना, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, जब से ये सृष्टि बनी है, आज तक इस समाज में धन की प्रधानता सदैव रही है। राजा महाराजा दान देते थे, इसलिए उनकी महानता थी। बड़े बड़े सेठ साहूकार उद्योगपति दान देते थे, इसलिए वो श्रीमान थे।
दरिद्रता के समान कोई संसार में दुख है ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धन के समान कोई सुख नहीं। अच्छे लोगों के मिलने के बराबर दुनिया में दूसरा कोई सुख नहीं, लेकिन दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। न ही दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। धन पाने की इच्छा किसे नहीं होती, और आपको भी होगी। तो अपने पूजा घर में लक्ष्मी गणेश की वरदाता तस्वीर लगाइए। वरदाता तस्वीर क्या होती है? जिसमें हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को सफेद पुष्प अर्पित करें। अचानक धन पाने की अगर इच्छा है तो गणेश मंदिर में बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पूरब दिशा में मुंह करके पाठ करें और उसके बाद उनके चरणों में आम के फल का भोग लगाएं। अगर आपको लगता है कि मां लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो गई है, अर्थात दरिद्र आपके ऊपर सवार हो गया है और लक्ष्मी की कृपा कमजोर पड़ रही है, तो गणेश जी की प्रतिमा के सामने गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए 108 दुर्वांकुर और कमल को शहद में डुबो करके हवन कीजिए। यह उपाय अगर एक बार भी कर दिया जाएगा तो विश्वास करिए निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, इस पाठ के साथ किया हवन और कुछ चमत्कारी उपाय कैसे जीवन की काया पलट कर सकते हैं, इसके बारे में और बातचीत हम पंडित जी से करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। भगवान गणेश की कृपा पाने का अचूक उपाय है गणेश अथर्वशीर्ष का हर रोज पाठ, और ये पाठ और भी असरदार तब हो जाता है जब हम इस पाठ के साथ साथ हवन भी करें। कैसे और किन चीजों से किया हवन हमारी किस्मत की काया पलट कर सकता है, यही हमें आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपको पानी है, उनको प्रसन्न करना है, उनका अपने घर में स्थायी वास करना आप लोग चाहते हैं, तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कैसे चमत्कारी साबित हो सकता है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है, कमाई का स्रोत अगर कमजोर है, तो कमल के फूल पर नारियल स्थापित कीजिए, और वो भी एकाक्षी नारियल अगर मिल जाए तो कुछ पूछना ही नहीं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गणपतये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गणपतये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ये मां महालक्ष्मी के लिए मंत्र प्रयुक्त होता है। ललिता सहस्त्र नाम का जो लोग पाठ करते होंगे वो सहस्रार्चन में पहले ओम ऐं ह्रीं श्रीं कहते होंगे, उसके बाद महालक्ष्मी नमः। तो ये ओम ऐं ह्रीं श्रीं गणपतये नमः, इस मंत्र का अगर 108 बार जप किया जाए तो भगवान गणेश के साथ जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ ओम ऐं ह्रीं श्रीं का संपुट जोड़कर करने से इसका फल लाखों गुना ज्यादा बढ़ जाता है। पाठ के बाद नारियल जो आपने कमल के फूल पर रखा है, खास करके अगर वो एकाक्षी नारियल है, तो उसे पीले रेशमी कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान पर अपने लाकर या तिजोरी में स्थापित कर दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में श्वेतार्क गणपति की स्थापना करें। इस श्वेतार्क के गणपति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो सफेद मंदार होता है, उसके तने को बढ़ई कारपेंटर अच्छे ढंग से मूर्ति का रूप दे करके और मूर्ति बना देते हैं। दूसरा होता है गणेश की स्वयंभू प्रतिमा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट हुई प्रतिमा। 5 साल से ऊपर का जो सफेद मंदार का वृक्ष होगा, आग का वृक्ष होगा, श्वेतार्क का पेड़ होगा, उसकी जड़ को अगर सावधानी से खोदा जाए तो उसमें स्वयंभू गणेश प्रकट होते हुए आपको दिखाई देंगे।
तो उसको ठीक ढंग से काट छांट कर गंगा जल से धो करके अच्छे मुहूर्त में गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर के ईशान कोण में सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करके राजोपचार पूजन करके स्थापित करना चाहिए। ऐसे गणेश की स्थापना जिस घर में एक बार हो जाती है उस घर में 7 पीढ़ी तक दरिद्रता कभी भूल करके भी नहीं आती है। ये तो मैंने बताया आपको ब्रह्मास्त्र उपाय। अब अगर कर्ज आपके सिर से बहुत जल्दी उतरना चाहिए, ये आपकी मनोकामना है, या ये कहूं कि कर्ज लेने की नौबत ही आपके जीवन में ना आए, तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का हर रोज पाठ अगर कर रहे हैं और उसके साथ कुछ आसान उपाय कर रहे हैं, वो आसान उपाय क्या है ये मैं सब आपको बताऊंगा। थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ कौन से खास उपाय करने हैं, बिल्कुल पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। अभी जरा हम सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। इस समय सिंह राशि में बृहस्पति, चंद्रमा और राहु 3 ग्रहों की युति है। राशि स्वामी सूर्य की पूरी दृष्टि अपने राशि पर पड़ रही है। तो भाई एक बात तो स्पष्ट है कि कारोबार में तो आपको तरक्की मिलेगी, काम तो आपका अच्छा रहेगा और आपकी योजना भी कारगर होगी। सुझाव मेरा ये है कि बुरी आदतों को, बैड हैबिट आप छोड़ दें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होगा। लाल कलम से पूरब दिशा में मुंह करके 108 बार प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए राम राम लिखें। सूर्य को जल में हल्दी डाल करके 3 बार में अर्घ दें और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या खास करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। बुध शुक्र के साथ पंचम भाव में शनि के गृह में विराजमान है और शनि की पूरी दृष्टि भी पड़ रही है। यह बात तो स्पष्ट है कि कन्या राशि के जातक अपने कारोबार में तरक्की करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बुध और बृहस्पति का जो खटाष्टक योग है, इसके कारण आपके पत्नी से, आपके पति से मतभेद की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है और फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ना हो। आपको चाहिए कि आप ओम बुंग बुधाय नमः का तुलसी की माला पर कम से कम 10 माला जप जरूर करिएगा और हरे वस्त्र का दान करिएगा। अपा मार्ग, जिसको चिचिड़ी भी कहते हैं, उसकी लकड़ी से घी के साथ हवन करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक हैदराबाद से जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लें। जी, अपना नाम, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सिमरन टेकवाल है जी। और मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म 26 मई 2003 को हुआ और समय है 9:19। मैं अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ और मुझे भविष्य में कौन सा फील्ड सही रहेगा ये आप बता सकते हैं क्या? मुझे IIT और CA बनने में इंटरेस्ट है। आप अभी क्या सही राह बता सकते हैं? देखो बेटा, आपके आजीविका भाव में शनि की स्थिति है मंगल के साथ। आप निश्चित रूप से IIT के लिए प्रिपेयर करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप एक बड़ी इंजीनियर होंगी। उसके बाद आप इंजीनियर बनने के बाद आप प्रशासनिक सेवा की तरफ रुख कीजिएगा, उसमें भी आपको 101% सफलता मिलेगी। हमारी अगली दर्शक दिल्ली से जुड़ी हैं पमी, उनसे हम बात कर लें। जी पमी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी डिटेल्स दीजिए और सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मम्मी बोल रही हूँ दिल्ली से जी। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने पूछना है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1963
और टाइम 1:45 AM है। दिल्ली में जन्म स्थान। इनके ये कैरियर के बारे में पूछना है कि ये ना ऑफिस में बहुत ही हमेशा परेशानी में रहते हैं, मतलब लोगों से बनती नहीं है, लोग पीछे पड़े रहते हैं, कुछ इस तरह से बड़ी परेशानी है। तो और मेरी हेल्थ के लिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/9/62 है और सुबह 4 बजे का टाइम है दिल्ली में जन्म स्थान। थोड़ा सा प्लीज बताएंगे पंडित जी, बड़ी देखिए, आपके पति को बताना चाहूंगा कि आप अपने पतिदेव से कह दें कि वो सिर्फ और सिर्फ सफेद मलयागिर चंदन और केसर मिला करके घिस करके और उस चंदन को नित्य ऑफिस जाते समय अपने माथे पर हल्का सा लगाकर जाना शुरू करें। ऑफिस में चल रहा तनाव जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा। यह प्रयोग सिर्फ 43 दिनों तक करने में उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जहां तक पम्मी आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से छठे भाव में बुध शुक्र की जो स्थिति है वो इस बात का संकेत है कि आपको नसों में खिंचाव होता है और शरीर में दर्द की स्थिति रहती है। अगर आप शनिवार को सरसों के तेल से अपने हाथ और पैर का मसाज करवाएं और हाथ के तलवे और पैर के तलवे में सरसों के तेल से मसाज करवा करके गुनगुने पानी से नहाएं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप प्रसन्न रहेंगी। पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सरसों के तेल का दिया जला करके कच्चे सूत से 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज पीपल के पेड़ की करें, इससे भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए पंडित जी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो पंडित जी, हम लोग गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ की चर्चा कर रहे हैं जो हमें हर दोष से मुक्त करता है। तो ऐसे में आप ये बताइए, क्या इस पाठ से हमें नौकरी में तरक्की भी मिलेगी, कारोबार में बढ़ोतरी होती है, और साथ ही अगर घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, नकारात्मक प्रभाव है, तो क्या उससे भी हमें मुक्ति मिलती है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गणेश अथर्वशीर्ष का एक ऐसा पाठ है जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर कर्ज से परेशान है तो बुधवार को गणेश मंदिर में 5 नारियल लेकर के जाइए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके 5 नारियल गणेश मंदिर में अर्पित कीजिए। ऋण मोचन गणेश स्तोत्र और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है। अगर नौकरी में तरक्की चाहते हैं, कारोबार में मुनाफा चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में तांबा, सोना और रत्न 9 तरह के धान्य, पीतल, चांदी, स्फटिक और मोती के गणेश स्थापित करें। धनवान बनना चाहते हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए हवन करने के बाद गणेश जी को 11 या 21 केले की माला बना करके अर्पित करनी चाहिए या केला उन्हें समर्पित करना चाहिए। जिस घर में वास्तु दोष होने के कारण धनहानि हो रही है, वहां रहने वाले लोगों को भगवान गणेश को 11 लड्डुओं का भोग लगाने चाहिए। 11 में से 8 लड्डू 8 दिशाओं में रखना चाहिए, क्रम से ईशान कोण, पूरब, दक्षिण, दक्षिण पूर्व का कोना, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, पश्चिम का कोना, उत्तर दिशा और फिर ईशान कोण। इस तरह से इन 8 दिशाओं में 8 लड्डुओं को रखें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके मोदक से ही हवन करें। तो किसी भी काम में अगर आपको रुकावट आ रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई से मन उच्चाटित हो रहा है, इंटरव्यू में अच्छा करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ कुछ उपाय भी करने होंगे और हवन की प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऊंचे मुकाम को हासिल करे, तो उसके लिए आपको गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ कौन से खास उपाय करने हैं, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी मंगल, दोनों की स्नेहा दृष्टि से युति हो रही है, इत्तेसाल हो रहा है।
तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तुला राशि के लोग जो हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ संबंध सुधरेगा और संबंध मधुर रहेगा। और आज के दिन आपका भाग्योदय भी दिखाई देगा। कारोबार अच्छा रहेगा और कारोबार में आपका मन भी लगेगा। बस करना यह है कि जब भी आपको समय मिले माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। गुड़हल के 27 फूलों की माला हो सके तो माँ दुर्गा को चढ़ाएं और मालपुए का भोग दुर्गा जी को चढ़ाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल और शनि की स्थिति है। प्लानर पॉइंट का ग्रह चंद्रमा बृहस्पति के साथ है। तो भाई आज आपकी योजनाओं से आपको लाभ मिलने के पूरे संकेत बने हुए हैं। व्यवसाय में, कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा और कहीं आपके बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। बस करना आपको ये है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। गेहूं और गुड़ गाय को खिलाना है। लाल वस्त्र का दान करना है। इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन में खुशी, गम, हार जीत, मिलना बिछड़ना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करके सकारात्मक बदलाव लाने में कैसे गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ अगर आप हवन करते हैं तो वो चमत्कारी और असरदार साबित हो सकता है। कैसे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है तो बुधवार को भगवान गणेश को 11 लघु नारियल की माला बना करके गणेश जी को अर्पित करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके हवन करें। जानते हैं नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, फल माने उनका फल। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है उनको तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए मुरमुरे से हवन करना चाहिए। इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान गणेश की प्रतिमा पर ओम गुण प्रज्ञायै नमः इस मंत्र का जप करते हुए दुर्वा से ही 108 बार हवन करना चाहिए। संतान सुख अगर नहीं मिल पा रहा है तो 30 दिनों तक गजानन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बेल से हवन करना चाहिए। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करना चाहिए। 108 लड्डुओं से हवन करना चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अत्यावश्यक रूप से संपन्न करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कपूर से कैसे दूर होगी नौकरी और कारोबार में बढ़ रही परेशानी, और केसर से कैसे आपकी सेहत ठीक रहेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। मुझे विश्वास है कि आप इसे देखने के लिए, सुनने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखें। पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और गरीबों में केले बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। आप अगर अपनी बात को समझाने में हमेशा असफल रहते हैं, या ये कहा जाए कि आपके अंदर ज्ञान तो बहुत है लेकिन आप अपने बात को सरलता और सहजता के कारण नहीं कह पाते हैं, जिसके कारण कारोबार में, नौकरी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अप्रेजल में आप पीछे छूट जाते हैं। तो भाई रोजाना रोज रात को सोने से पहले
अपने बेडरूम में घी में एक कपूर का टुकड़ा भिगो करके उसे जलाइए और अपने कमरे में 2 मिनट तक जलने दीजिए। ये उपाय अगर आपने 40 दिनों तक कर लिया तो आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा उसके परिणाम स्वरूप आप अपनी बात को भी कह पाएंगे और सामने वाले को कन्विंस भी कर पाएंगे। इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो केसर का घोल कैसे आपको बीमार होने से बचाएगा, आइए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं पंडित जी से आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, यदि आप के घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और सारी दवाइयां आपने आजमा ली है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, बीमारी जस की तस बनी हुई है और बीमारी डिटेक्ट भी नहीं हो रही है, बीमारी है क्या? ऐसे में एक पीतल या चांदी की कटोरी में केसर घिस करके और उसका घोल बना करके घर के बेड के साउथ ईस्ट कोने में एक किसी टेबल पर रख दीजिए और इसे कम से कम 1 सप्ताह तक पड़ा रहने दीजिए। आप देखिए, दवाइयां भी फायदा करेंगी और उस व्यक्ति का मन भी प्रसन्न होने लगेगा, निराशा भी उसके जीवन से समाप्त होगी। तो ये था आज का वास्तु टिप। अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल और लग्ने शनि दोनों साथ साथ वृश्चिक राशि में हैं। प्रॉपर्टी की समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है और पारिवारिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें भी दुर्गा जी की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। बस आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने हैं, शिव मंदिर में पुजारी को दान कुछ न कुछ अवश्य देना है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि पर 2 शुभ ग्रह चंद्रमा और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जिससे आज एक बात तो स्पष्ट है कि आज आपको हर क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, हर इच्छाओं की पूर्ति होगी और आज आप शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। काली गाय को रोटी खिलाना लाभकारी होगा, काला वस्त्र का दान लाभकारी होगा और भगवान शिव की पूजा आपकी मनोकामना को पूरी करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मीन राशि पर इस समय किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है, लेकिन आजीविका भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बनने के कारण यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मीन राशि के लोगों को अपने कारोबार में धन लाभ की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। सुख के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी और कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा। पीला चंदन माथे पर लगाइए, पीले फल का दान करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी, जी बोलिए। क्या पूछना चाहती हैं? जी पंडित जी प्रणाम। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही थी। हाँ बताओ, अपना नाम बताओ पहले। जी मेरा नाम स्वरूपा तिवारी है। जी स्वरूपा, भाई आपके छोटे हैं बड़े हैं? जी छोटे हैं। अच्छा, क्या जानना चाहती हो बेटा उनके बारे में? पंडित जी ये जानना चाहती थी कि मेरे भाई की शादी अभी मतलब कब तक होने की संभावना है और मेरी माँ की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती, हमेशा मतलब परेशानी बनी रहती है। अच्छा चलो, पहले विवाह के बारे में बता दूं कि अति शीघ्र भविष्य में तुम्हारे भाई के विवाह की संभावना बनी हुई है। इस साल के नवंबर दिसंबर तक तुम्हारे भाई का विवाह हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक स्वरूपा आपने अपनी मम्मी के हेल्थ के लिए पूछा है,
तो उसके बारे में बताऊं बेटा कि चतुर्थ भाव में मंगल शनि की स्थिति है। माताजी से कहो कि गेहूं का आटा और गुड़ किसी ब्राह्मण को मंगलवार को दान करें। 4 बार दान करेंगी तो इनका स्वास्थ्य ठीक होगा। रक्त विकार इन्हें ज्यादा सता रहा है, इसलिए इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। गेहूं का आटा और गुड़ दान करने से लाभ मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं स्वरूपा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का विषय बहुत पसंद आया होगा।